नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से हूं। साथियों, आज जो हम बात करेंगे वो मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने जो यूसीसी का कानून पास किया है उसमें कौन कौन से प्रावधान ऐसे हैं जिसमें कि मैरिज रजिस्ट्रेशन का जिक्र किया गया है और क्या मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। वर्तमान में मैरिज रजिस्ट्रेशन हम कहाँ करें, कैसे करें, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी बातें मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगी और कहाँ कहाँ आप मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो है लाभ पा सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थंब दिखा के जो है अपना सपोर्ट मुझे दीजिएगा। और ढेर सारे जो मुझे कमेंट आप लोग करते हैं, अपने सुझाव भेजते हैं, अपनी दिक्कतें बताते हैं और अपने अपने जो है जो भी आपकी प्रॉब्लम है कानून से संबंधित वो मुझे बताते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के सजेशन पढ़ करके मैं उस विषय पर जो है अपना वीडियो आप लोगों तक पहुंचाऊं, जो विषय आप लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो साथियों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा भारत देश स्वतंत्र है कि हम अपने धर्म के हिसाब से जो है किसी के भी साथ जो है विवाह कर सकते हैं और अपने अपने तरीके से हम अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन क्या मैरिज करना और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना एक सेम बात है? क्या ये दोनों समान रूप से जो है समाज में मायने रखते हैं? तो देखिए साथियों, मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहूंगी कि पहले का समय और था और अब समाज और जो है नियम बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। आज जो अगर हम शादी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस होते हैं कि जिससे कि पता चलता है कि हमारे पास शादी हमारी फलाना फलाना के साथ हुई है। जैसे कि आप फोटोग्राफ्स देख लीजिए, शादी का कार्ड देख लीजिए या और भी डॉक्यूमेंट अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्या कानून इन दस्तावेजों को मान्यता देता है? क्या कानून के समक्ष अगर कभी अपनी शादी को प्रूफ करने की अगर बात आए तो क्या ये दस्तावेज हम वहां पे लगा सकते हैं? इनसे प्रूफ हो सकता है कि वाकई में ये मेरा पति है या ये मेरी बीवी है? नहीं साथियों, इसके लिए हमें प्रॉपर मंच में जाना पड़ेगा। अथॉरिटी जो प्रॉपर इस चीज के लिए जो नियुक्त की गई है रजिस्ट्रार, उसके पास हमें जाना पड़ेगा और एक सिस्टम से जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ेगा। आप भारत के किसी भी स्टेट से मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो सभी स्टेट जो हैं वो अपने अपने तरीके से मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। कई जगह ऑनलाइन भी होता है, कई जगह ऑफलाइन होता है। ऑनलाइन तो देखिए सब जगह मेरे ख्याल से होता होगा, लेकिन ऑनलाइन करने के बाद भी आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके अपनी उपस्थिति दिखानी पड़ती है। और वहाँ जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपकी शादी का कार्ड देखा जाता है। एज प्रूफ के लिए आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देखा जाता है या पैन कार्ड लगाएंगे आप, आधार कार्ड लगाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप जो है रजिस्ट्रार के सम्मुख जाएंगे, वहाँ पे आपके बयान लिए जाएंगे। आपकी तरफ से जो एक एक विटनेस होता है, एक विटनेस लड़की की तरफ से होता है, एक विटनेस लड़के की तरफ से होता है। उन दोनों के आधार कार्ड वहाँ लगे होंगे, उनके बयान होंगे कि हाँ वो ये कहेंगे कि इनकी शादी जो है हमारे सामने जो है हुई है। और लड़की और लड़के के जो है कि वहाँ फोटो खींची जाएगी, आपके थंबनेल लिए जाएंगे और जो गवाह है उसके भी जो है फिंगरप्रिंट्स वहाँ पे लिए जाते हैं। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है साथियों, उसके बाद जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है उसी को कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए भी दो चीजें हैं। अगर आप जो है आपकी मैरिज आपकी पहले हो रखी है तो आपने सीधे रजिस्ट्रेशन करवाना है, सिर्फ और सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं साथियों, वो चीज़ अलग है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। उसमें आपको 1 महीने का समय मिलता है, नोटिस जाता है, उसमें अलग प्रक्रिया है। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जिनकी शादी तो हो गई है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, लेकिन वो अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, उसे पंजीकृत करवाना चाहते हैं। तो ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए है।
तो बता दिया मैंने आपको कि किस तरीके से जो है आपने शादी का रजिस्ट्रेशन किन किन दस्तावेजों के साथ जो है रजिस्ट्रार के सम्मुख जाकर के करवाना है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें क्या क्या फायदे होंगे। देखिए, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पत्नी या अपने पति का नाम अगर आप सर्विस रिकॉर्ड में लिखाना चाहते हैं साथियों, तो उसके लिए आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही अगर आप पेंशनर हैं या अगर आप किसी ऐसी संस्था में काम करते हैं जहां आपके लिए जो है ये सुविधा है कि आपको पेंशन मिलेगी या फंड मिलेगा या जो भी मिलेगा, आप चाहते हैं कि मेरे बाद जो है यहाँ एक नाम ऐसा सुरक्षित रहे, या आपकी एफडी है या बैंक में बैलेंस है, तो आप अपनी पति को या पत्नी को नॉमिनी वहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अब जो यूसीसी का कानून जो सबसे पहले जो उत्तराखंड ने पास किया है, उसमें ये साफ कह दिया गया है कि अगर आपकी शादी 2010 से इधर की हुई है, यानी कि पहले बाद की हुई है, अगर आपकी 2010, 11, 12, 13, 14 इस तरह की सनों में आपकी शादी हुई है, तो आपको जो है मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो गया है साथियों। क्योंकि आप देखिए, जो आधार कार्ड में हम नाम चेंज करवाते हैं तो उसमें भी जो है पहले क्या होता था कि हम आधार कार्ड में हम जो नाम चेंज करवाते थे वाइफ का, वो बड़ी आसानी से हो जाता था। एक शपथ पत्र लगता था आई थिंक, और कुछ परिवार रजिस्टर की नकल या इस तरीके के कुछ एक दस्तावेज लगते थे आपकी, और आपका परिवार आधार कार्ड में आपकी वाइफ का नाम दर्ज हो जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आपकी शादी 2010 के बाद की हुई है तो आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी जो है आप वहाँ पे जो है आधार कार्ड में अपनी वाइफ का नाम दर्ज करा सकते हैं। अन्यथा आधार कार्ड में भी अब नाम दर्ज नहीं हो रहा है। और यूसीसी के अनुसार जो है, अगर आपका विवाह अगर 2010 के बाद का हो रखा है तो ये बहुत कंपलसरी उत्तराखंड सरकार के द्वारा कर दिया गया है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, प्रत्येक स्टेट में जो है अपनी अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है जो कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए हम जहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक स्टेट में बनी हुई है ऐसी वेबसाइट, लेकिन हम लोग अगर हम ऑनलाइन वहाँ पे आवेदन करते हैं, अपना सारा ब्यौरा वहाँ पे दर्ज करते हैं, उसके बावजूद भी जब हम वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे में हमें जो है, अगर हम वहाँ पे ऑनलाइन अपना आवेदन भरना चाहते हैं तो हम वहाँ पे भर सकते हैं, लेकिन हमें फिजिकली भी जो है रजिस्ट्रार के यहाँ जा करके, उसके काउंटर में जा करके वहाँ पे जो है वो दस्तावेज जमा कराने बहुत ज़रूरी हैं। और मैरिज रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें साथियों, तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन कई बार क्या होता है कि मेरे खुद के ऐसी नॉलेज में है कि एक हस्बैंड वाइफ थे और अचानक से जो है कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है, और उसकी जितनी भी पॉलिसियाँ रहती हैं तो वहाँ पे उसको, उसकी वाइफ को उनका लाभ लेने के लिए जो है बड़ी ही दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि आप पहले मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिखाइए। उनके बच्चों को जो अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी मिलनी थी उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है। और अगर कहीं कहीं पे ऐसा देखा जाता है कि वाइफ ख़त्म हो गई है या हस्बैंड ख़त्म हो गए हैं, उनको अनुकंपा के आधार पे नौकरी मिलनी थी, वहाँ पे भी बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वो कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन दिखाइए। और अब तो ये चीज़ और भी टफ हो गई है। आपको अगर कुछ भी छोटा मोटा कोई भी दस्तावेज बनाना है तो आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन दिखाना अनिवार्य हो गया है साथियों। इसीलिए भविष्य में कभी ऐसी दुर्घटना किसी के साथ ना हो, भविष्य में कभी ऐसी दिक्कत किसी को ना आए, इसके लिए आज की डेट में तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप अपने संबंधित जो आपका ज़िला है वहाँ पे आप अपने एडवोकेट से संपर्क कर सकते हैं। वो आपको सही गाइड बताएगा और क्या वहाँ पे दस्तावेज लगने हैं उसके बारे में भी आपको सही जानकारी देगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो था मैरिज रजिस्ट्रेशन के संबंध में। और अगर आप किसी और विषय पे भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और आप मेरा प्रत्येक वीडियो देखें, क्योंकि हो सकता है आपके लिए जानकारी उस वीडियो में छुपी हो। तो चलिए, आज के लिए हम इतनी ही बात करते हैं। फिर से हम नए विषय, नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे आगे दें। नमस्कार।